राष्ट्रीय लोकदल जो है भाजपा में के साथ गई, उसके पीछे वजह क्या है? क्यों आपको जाना पड़ा? 2 सीटें मिल रही है, वहाँ आपको 7 सीटें मिल रही थी। 2 सीटें 7 सीटें में तीन सीटों पर तो उनके उम्मीदवार हो गए, 4 पर तो उनके उम्मीदवार हो गए, 3 हमारे बचे। हमारा समझौता हुआ, 2 सीट पार्लियामेंट की मिली, एक हमारी। से कर लेता हूँ। ये जो विधायकों की चर्चा चल रही है, मंत्री बनेंगे, ये अशरफ अली जी को कह रहे हैं कि ये भी मंत्री बन जाएंगे, आपका भी चर्चाओं में नाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मैं मौजूद हूं शामली के गांव कुडाना में, जहां पर आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद आज गांव के लोगों ने धन्यवाद सभा बुलाई। आज गांव की एक छोटी सी पंचायत में यहां पर गांव के तमाम लोग पहुंचे और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक यहां पर पहुंचे हैं। विधानमंडल के नेता राजपाल जी हमारे साथ है और शामली से सदर विधायक और थाना भवन से विधायक अशरफ अली जी भी साथ है और तमाम गांव के लोग हैं। आज जो ये सभा बुलाई गई है, इसका मकसद क्या है और आखिर जो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए गांव-गांव में यहाँ जो है वो चर्चाएं भी तमाम चल रही है। बातचीत करेंगे और सबसे पहले विधायक जी नमस्कार। नमस्कार साहब। और सवाल मेरा यही आपसे कि आज जो बुलाई गई है, सभा बुलाई गई, क्या है इसका मकसद? आज हमारे कुडाना गांव में बीरपाल मलिक ने आयोजन किया है, किसानों को और हम लोगों को बुलाकर जो सर्वोच्च हिंदुस्तान का भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किए गए हैं। इस संबंध में ये मीटिंग हुई है। हम आदरणीय अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को ये सम्मान देकर, चौधरी चरण सिंह जी का ही सम्मान नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सम्मान दिया है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज धन्यवाद सभा आप लोगों ने, धन्यवाद विधायक जी आज धन्यवाद सभा की है, क्या आप लोग जो है मैसेज दे रहे हैं? देखिए, आज धन्यवाद सभा की है। गांव कुडाना में सभी लोगों ने मिल के बीरपाल मलिक जी ने ये प्रोग्राम किया था और हमें बड़ी खुशी हुई। इस तरह के प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि गांव-गांव में होने चाहिए, क्योंकि चौधरी साहब को इतनी, मैं समझता हूँ, प्रतीक्षा के बाद जो काम अब से 20, 25, 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है। हमें इसको गांव-गांव में खुशी बनानी चाहिए और हम भारत सरकार का जो है बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद। सभा आज की, आप धन्यवाद सभा आज आपने की है, मैसेज क्या दी सीधे तौर पर? अरे और रिश्ता बढ़िया क्या होगा मार लिया उस मसीहा को। आज इस सरकार की आँख खुली। वैसे तो उनके कार्य ऐसे थे कि जिंदा आदमी को भी मिलता है भारत रत्न कार्यों को देख के, लेकिन चलो मरने के बाद मिल जाता, पर 35 साल बाद आँख खुली है। तो आज तो किसान के घर में खुशी है और उस खुशी में ही हम शरीक हुए हैं और हमने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करा है और उन सब लोगों ने जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी है उन्हें सब बधाई दी है और खुशी का माहौल है। आगे की राजनीति जो कुछ होगी वो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे, वो जैसे करेंगे उनकी सहमति में। राजनीति पर सवाल करूंगा क्योंकि पहले आप लोगों ने धन्यवाद सभा की तो मैंने समझा कि कम से कम आप लोगों की बात आनी चाहिए। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, आप राष्ट्रीय लोकदल जो है भाजपा में के साथ गई, उसके पीछे वजह क्या है? क्यों आपको जाना पड़ा? लोग जानना चाहते हैं। ये वजह तो आदरणीय जयंत चौधरी जी बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता है कि 7 सीट हम लोगों को दी गई थी। 7 सीट में 4 सीट पे वे अपना सिंबल हमारा लड़ा रहे थे, कैंडिडेट अपना लड़ा रहे थे। उसी पे ही ये बिगड़ते बिगड़ते बात बिगड़ी और भाजपा के साथ ये गठबंधन हुआ। तो आज हम लोग, आज पत्रकार, कुछ चैनल भ्रम पैदा कर रहे हैं कि समझौता नहीं है, ये तो फिर वापसी हो रहे हैं, ये तो फला हो रहे हैं। तो हम लोग सब आज गठबंधन के साथ हैं। हमारा गठबंधन एनडीए से हुआ है और आने वाले इस राज्यसभा के चुनाव में हम लोग अपने एनडीए गठबंधन को वोट डालेंगे और
मजबूती के साथ कैंडिडेट जिताएंगे। अच्छा, वापसी की कोई गुंजाइश? वापसी कोई गुंजाइश नहीं। अब जो कह रहे हैं कि चौधरी साहब जो है कहीं वापस आ सकते हैं, कहीं सीटों पर बात अभी कुछ है, ऐसी कोई बात चर्चा आप लोगों के बीच? हमारी सब बात तय हो रही जो, लेकिन जानकारी जैन चौधरी जी को है, तो बात सब तय है और वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। एनडीए के साथ समझौता हुआ है, एनडीए के साथ रहेंगे। 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ इकट्ठा चुनाव होगा। अच्छा, जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा कि आपको जाना क्यों पड़ा, क्योंकि कल अखिलेश यादव से बात हो रही थी हमारी, तो उनसे पूछा गया कि भाई गठबंधन में आप लोग जब 7 सीट दे रहे थे तो उनमें से 3 सीट पर आपने अपने प्रत्याशी उतारने की जो बात की, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को कहीं अलग होना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने खुद उनको सूची दी थी कैराना से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई बात ऐसी कही नहीं, और यहाँ आपको 2 सीटें मिल रही है, वहाँ आपको 7 सीटें मिल रही थी। 2 सीटें 7 सीटें में 3 सीटों पर तो उनके उम्मीदवार हो गए, 4 पे तो उनके उम्मीदवार हो गए, 3 हमारे बचे। अब जो हमारा समझौता हुआ, 2 सीट पार्लियामेंट की मिली, 1 हमारी राज्यसभा मिली, 1 हम लोगों को एमएलसी मिली, 2 मंत्रालय मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, और 1 मंत्रालय मिलेगा दिल्ली। सारी खुलवा है क्या राहुल जी? आपने सारी बातें बता दी। चलिए ठीक है, जनता है, जनता जनार्दन है, 2 दिन बाद भी आपको बताना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद भी आपको बताना ही पड़ेगा ना। जी। तो हमारा गठबंधन हुआ है, गठबंधन के साथ रहेंगे। अच्छा, मथुरा में एक मीटिंग है विधायकों की, उस पे भी कहीं कुछ बात कुछ है जो क्या जनता के बीच जा रहे हैं? मथुरा में मीटिंग जो हो रही है उसके पीछे क्या? मथुरा में कुछ एक मीटिंग है चौधरी साहब की धनगढ़ समाज में, उसमें हम लोगों को बुलाया था, तो हम लोग उस मीटिंग में भी जाएंगे वहाँ से, और वहाँ उनके निवास पर मीटिंग भी होगी, और मीटिंग के बाद वो कैक विधायक को लेकर अपने साथ जाएंगे हमारे में से, तो वो दोनों काम साथ हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बात मंत्रियों की भी हुई। 2 विधायक जी खड़े हैं यहाँ पे, चर्चा चल रही है कि तीनों विधायक खड़े हैं, लेकिन 2 की चर्चा जो है शामली के इनकी चल रही है। यहाँ पर अशरफ अली जी आपको भी कह रहे हैं कि मुस्लिम, क्वेश्चन और मेरे से ही करो। ठीक है, आप चलिए, ठीक है, मैं आपसे कर लेता हूँ। ये जो विधायकों की चर्चा चल रही है, मंत्री बनेंगे, ये अशरफ अली जी को कह रहे हैं कि ये भी मंत्री बन जाएंगे, आपका भी चर्चाओं में नाम है। ऐसा है, हम 9 विधायक हैं, और 9 विधायकों में उनके क्षेत्र का एक बच्चा, मान लिया वो थाना भवन में है तो थाना भवन में अफसर अली को चाहेंगे, शामली है शामली में प्रसन्न जी को चाहेंगे, मान लिया बुढ़ाना है बुढ़ाना मुझे चाहेंगे, तो ये 9 के मंत्रालय केवल 2 है, लेकिन 9 के 9 क्षेत्र के लगे हुए लोग रहते हैं। अब वो हर सूरत में चाहते हैं कि मेरा विधायक मंत्री बने, वो मेरा विधायक मजबूत हो, तो ये चौधरी साहब निर्णय लेंगे किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। अच्छा, मंत्री, चलो मंत्री तय हो गए, अब मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय ये भी तय हुआ? ये तय 28 के, ये तय जब पूछियो जब हमें शपथ हो जाएगी। चलिए ठीक है, एनडीए में जाएंगे, वापसी नहीं होगी, ये साफ हो गई बात। आपका भी बड़ा नाम है, आपको भी बुलाया होगा जयंत चौधरी जी ने, भाई कोई मंत्रालय में राज्य बनेंगे या कैबिनेट में बनेंगे? देखें, अभी हमारा सिर्फ एनडीए से अलायंस की आधिकारिक घोषणा भी अभी नहीं हुई है। चौधरी साहब की अभी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है, उस दिन हमारी जो है अलायंस की जो है घोषणा होगी, और मंत्री बनने ना बनने का ये सब हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी को देखना है। जिसको वो चाहेंगे, जो पार्टी के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, जो क्षेत्र के लोगों के हित में होगा, मंत्री बनेगा। हम चौधरी साहब के 9 रत्न हैं, वो जिसको कहेंगे, जो जिसको चाहेंगे वो मंत्री बनेगा, और हम सब खुशी के साथ उसको स्वीकार करेंगे। सभी आपको भी बधाइयाँ तो होनी शुरू हो गई होगी ना, बधाइयाँ तो देने। देखें, वो तो अभी कह रहे थे, अभी विधायक जी ने कहा है कि हर क्षेत्र के लोग, मैं प्रसन्न जी के साथ होता हूँ, उनके पास इतने टेलीफोन आते हैं, मेरे पास भी जब मैं सुबह उठता हूँ मंत्री जी कह के लोग बाग बातें करते हैं, मगर हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। हम अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं, जैसा वो चाहेंगे वो हम सब लोग उस बात को मानेंगे। चलिए, यही सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूँ, बधाई आपको भी बहुत मिल रही होगी, मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट में या राज्य में, बता दीजिए। एक भी बधाई नहीं मिल रही,
बधाई इस बात की मिल रही, चौधरी जयंत सिंह जी को मजबूत करना, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना, अपने लोगों को जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, किसान की विचारधारा है, उसे मजबूत करना है। हमें मंत्री कोई से को बनना नहीं, हमें तो जयंत चौधरी को मजबूत करना, वही मंत्री बनने, वही मजबूत होने। यहाँ किसान की विचारधारा मजबूत हो, किसान को वाजिब दाम मिले, फसलों का दाम मिले, MSP मिले, समय से गन्ने का भुगतान मिले, हमें इसका इलाज करना, छात्रों को उनका रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, यू पैदा करना। हमें मंत्री की जरूरत नहीं है। हम तो विधायक जी से करेंगे, वो सही बात बताते हैं, आप तो राजनीति की बात करो। अच्छा विधायक जी, ये हाँ विधायक जी, आप विधानमंडल दल के नेता भी हैं, अब पूछा तो आपसे भी जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ, क्योंकि पार्टी को मजबूत करेंगे राष्ट्रीय लोकदल को, कौन कौन क्षेत्र से मंत्री होने चाहिए, किस जगह से हो, कौन जो है पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सके, क्योंकि वो सारी चीज़ें तय की जाएगी, देखा जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है तालमेल बनेगा। वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावना है, सब अपने आप को चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विधायक मंत्री बने, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है, आप उसमें क्या अपनी राय रखते? मैं अपनी राय ये रखूँगा, जो चौधरी साहब को स्वीकार होगा, जो चौधरी साहब चाहेंगे, जो चौधरी साहब का अपना गणित होगा, अपने गणित से वो ये राजनीति में देखा जा कि भाई फला कॉन्स्टिट्यूएंसी में फला को मजबूत किया जा, वहाँ अध्यक्ष, वहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जा, वहाँ से संगठन को मजबूत किया जा, वहाँ मंत्रालय दिया जा, वो सब चौधरी साहब पे है, वो चौधरी साहब करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और एक बड़ी खबर भी यहाँ पर विधायक जी ने साफ तौर पर दे दी, दर्शकों ने भी सुन लिया होगा कि यहाँ पर 2 मंत्री बनाए जाएंगे राष्ट्रीय लोकदल के, राज्यसभा में बनाए जाएंगे, MLC भी बनाए जाएंगे, और किनको मंत्रालय मिलेगा ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल NDA के साथ आने वाले दिनों में दिखाई देगा और किसी भी तरह से अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।